वेलकम बैक टू सार्थ शिक्षा। मैं संभव कुमार। हम लोग नंबर सिस्टम का क्वेश्चन सीरीज चल रहा था। अब क्वेश्चन सीरीज का ही अगला पार्ट आज शुरू करेंगे। 30 नंबर तक क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, 31 से आज शुरू करेंगे। बनाइए क्वेश्चंस को, देखिए किस तरीके से हम अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस को। आप भी वैसा ही उसी तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए और उम्मीद रखिए कि वही आपके एग्जाम के लिए फ़ायदा कारक भी होगा। चलिए शुरू करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए सबसे पहले। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है यदि यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। फिर अनुपात का क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या करेंगे। आपको क्वेश्चन पढ़ करके थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं देखना है, टफ की तरफ ध्यान नहीं देना है। आपको क्या करना है, जो लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही आपको लिख देना है। क्या लिखा हुआ है, एक संख्या का 60%, मतलब कोई संख्या है उसका 60%, ये लिखा हुआ है। 60% का मतलब 60/100। और कह रहा है कि दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, मतलब कोई दूसरी संख्या y है, इसका 2/3 के बराबर है। हम कुछ नहीं किए हैं, हम इस लैंग्वेज को मैथमेटिकल टर्म में यहाँ रख दिए हैं। एक संख्या के 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है। 2/3 मतलब 3 का 200 पार्ट, 2/3 के बराबर है। अब कह रहा है एक्स वाई का रेशियो। एक्स वाई का रेशियो मतलब x/y का मान ये पूछ रहा है, मतलब x/y का मान पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, y को इस साइड लाएंगे तो जितना भी मैथमेटिकल टर्म है, जितना भी न्यूमरिक वैल्यू है उसको ट्रांसफर कर देंगे अगले साइड। अगर हम अलजेब्रिक टर्म को इस साइड ला रहे हैं तो मैथमेटिकल टर्म्स को, न्यूमरिकल टर्म्स को उस साइड लेकर चले जाएंगे। तो y को इस साइड लेकर के आए तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 2/3 तो दिया हुआ है, गुना नीचे वाला ऊपर 100/60। तो आप आसानी से आप इसको कर सकते हैं, 20 × 60, 20 × 100। तो क्या आ गया, 5 दूना 10/9। ये हो गया आपका रेशियो 10:9। क्या कोई दिक्कत है, कुछ करना ही नहीं है। हमको पूछा संख्या का रेशियो, तो x/y होता है संख्या का रेशियो यही होता है x/y। हम निकाल दिया x/y, जिसको इस साइड भेज दूसरे को उस साइड रख लिए, क्वेश्चन आसानी से बन गया। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। देखिए आ गया। रिमाइंडर थ्योरम में जब हम आखिरी के कुछ टॉपिक्स क्लियर कर रहे थे तो वहाँ पे हम संख्या से रिलेटेड क्वेश्चंस बताए थे। आप उस वीडियो को देखिए पहले, आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कितना आसान हो जाता है, कितना आसान हो जाता है चीज़ों को बनाना। और देखिए एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ भी रहा है। कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। अंकों का योग का क्या मतलब हुआ, एक अंक x था, एक अंक y था, तो इसका योग 11 दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है। मतलब संख्या 63 कम हो जाती है, क्या मतलब है कि कह रहा है कि एक लड़का है, उसका उम्र 5 साल है और दूसरा उससे 65 साल ज़्यादा है या 63 साल कम है। तो क्या मतलब है कि उन दोनों के उम्र का डिफरेंस कर रहा है। तो सीधा मतलब है उन दोनों संख्या का अंतर कर रहा है। एक संख्या जो पहले थी और दूसरा जो संख्या के अंकों को बदल के बनाया गया, उसका अंतर कितना है ये दे रखा है। अंतर आपको दिया गया है 63। तो क्या मतलब है, और अंकों का जब हम निकालते थे, अंकों का संख्याओं का अंतर, तो क्या आता था हमारा 9 × x - y आता था, यही आता था। आप पिछला वीडियो देखिए, आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। इसका मान दे रखा है 63, मतलब 9 से 63 को काट देंगे 7 बार में। अब x + y का वैल्यू 11 है, x - y का वैल्यू 7 है। हमसे x का वैल्यू पूछेगा तो हम नहीं बता देंगे, दोनों को ऐड करेंगे, मतलब 11 × 7 = 18। यहाँ 2x आएगा, मतलब 2x = 18, तो x = 9 आ गया। एक बार x आ गया तो y का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। y का वैल्यू क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो संख्या 63 का मतलब इसमें संख्या क्या क्या बनेगा, संख्या आपका क्या क्या बनेगा, संख्या 29 बनेगा और 92 बनेगा। एक बार संख्या, ये संख्या 2 किस्म का संख्या बनेगा। अब हमको इस फिर अगला टर्म को देखना है। क्या कह रहा है, संख्या 63 कम हो जाती है, तो मतलब बदलने के बाद कम होती है, तो बदलने से पहले वो ज़्यादा होगा। तो कह रहा है
तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या रहा होगा, 92 रहा होगा, फिर बदले तो 29 हो गया, तो कम हो गया, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, 2 ऑप्शन आएगा। अब कौन सा ऑप्शन चूज करना है ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलेगा। ठीक है, चीज़ों को देखिए, बनाइए, आराम से बनेगा। हम इससे रिलेटेड वीडियो आपको अपलोड कर चुके हैं, एक बार रिमाइंडर थ्योरम में देखिए, बहुत अच्छे से आपको क्लियर किया गया है। उसमें एक तरफ से पूरा बेसिक से हम बताए हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए यहाँ शॉर्ट तरीका से इस्तेमाल कर लिए। ठीक है, वो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का गुणनफल 24 तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात करें। इस बार क्या किया है, संख्या का गुणनफल दे दिया है और संख्या के वर्गों का योगफल दिया है। मतलब अगर कोई संख्या x है और y है, तो x और y का गुणनफल दे दिया है। कितना दिया है, संख्याओं का गुणनफल 24 है। ठीक है, ये दे दिया है। और उनके वर्गों का योगफल मतलब x² प्लस y² बराबर क्या दे दिया है, 52 दे दिया है, 52 दे दिया। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, यहाँ भी हम आपको तरीका थोड़ा थोड़ा बताएंगे, अच्छे तरीका, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले तो आपके दिमाग में जो आएगा, सिंपल सा जो सबके दिमाग में आता है, वो क्या करता है कि x प्लस वाई का हमको वैल्यू पूछ रहा है ना, हमको पूछ रहा है x प्लस वाई का वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, बराबर x² प्लस y² प्लस 2xy, ये करेंगे। और स्क्वायर को हटाना होगा तो इसके ऊपर खाली रूट चढ़ा देंगे। तो x प्लस y² का वैल्यू दिया हुआ है 52, प्लस में xy का वैल्यू 24, तो 2xy का वैल्यू कितना, 24 9 48, इसको जोड़ देंगे तो ये हो गया 100 का रूट कर देंगे, आंसर आ गया 10। x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ से आप इसको बना सकते हैं आसानी से। लेकिन दूसरा तरीका और भी है कुछ, क्या है, ऑप्शन। दूसरा तरीका एक ऑप्शन के रूप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कैसे करना है, देखिए, ये 24 है ना, इसको पहले आप तोड़ने का कोशिश कीजिए गुणनखंड के रूप में। क्या क्या आएगा, 24 1, 12 2 और 3 8 4 6, यही आएगा आपके पास ऑप्शन। क्या कर रहा है, स्क्वायर का योग 52 है। क्या देखिए, 24 का स्क्वायर 576, आगे बढ़ गया, 12 144, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 3 8 है, 8 8 64, यहाँ स्क्वायर का योग 52 है, 64 से ज़्यादा हो गया, ये भी खत्म हो गया। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है इसका गुणनखंड 4 6। तो हमारे पास संख्या या 4 और 6 होगा, हम आंसर जोड़ करके दे देंगे 10। कुछ करना पड़ा क्या, आप ऐसे जाइए या वैसे जाइए, दोनों ही तरीका सही है और दोनों ही टाइम कंज्यूमिंग कम है। देखिए, ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा, ये डाटा इतना आसान था ना कि ये आसानी से निकल गया, लेकिन जब डाटा बड़ा बनेगा तो ये चीज़ आपको दिक्कत करेगा, लेकिन ये आपको कहीं दिक्कत नहीं करेगा, ये बहुत आसानी से निकलेगा। जैसे ही इसको फैक्टर करेंगे ना, इतना बड़ा बड़ा डिजिट आना शुरू कर देगा कि आपका क्वेश्चन को इनवैलिड करना शुरू कर देगा। इसलिए ये तरीका सबसे बेस्ट है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, जो रास्ता आसान दिखता है वो होता बहुत कष्टदायक है, इसलिए उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। पहले से जान रहे हैं आप कि ये बहुत आसान दिख रहा है, इस पे चले जाएंगे, तो ये काम आपको दिक्कत दे सकता है कभी। और जो थोड़ा सा टेढ़ा है उस पर अगर अभ्यस्त हो गए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है तब तो। ठीक है, काम कर सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 34 नंबर। ठीक है, नंबरिंग छूट रहा है। यदि 2 अंकों का योग 9 है तथा दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है, तो 2 अंकों वाली यह संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों का अंक संख्या है, अंकों का योग 9 है, मतलब संख्या के अंक x हैं और y है। संख्या के अंक x हैं और y है और x y का योग 9 है। फिर कह रहा है कि संख्या के अंकों का अंतर 1 है, मतलब x माइनस वाई का मान 1 दिया है। तो x का मान निकालना हुआ तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कट जाएगा, ये x प्लस x 2x बन जाएगा। 2x का वैल्यू 10 तो x का वैल्यू 5 हो जाएगा। अगर इसमें पूछा y का वैल्यू तो x का मान रखेंगे और y का वैल्यू निकाल लेंगे, y बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, y का मान, चलिए दोनों एक ही जगह दिख रहा है, देखने में ना 4 लगती है, y का मान 4 आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तो 2 अंकों वाली यह संख्या ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत है क्या, संख्या आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। x का मान 5 है, y का मान 4। फिर देखिए क्या कर रहा है, दहाई के अंक इकाई के अंक का अंतर 1 है, दिहाई के अंक से इकाई का अंक 1 कम है, मतलब दहाई का अंक से इकाई का अंक 1 कम है, मतलब दहाई का अंक बड़ा है, इकाई के अंक से 1 कम है, मतलब इकाई का अंक बड़ा है। तो इकाई की जगह पे 5, दहाई की जगह पे 4, आंसर आ गया।
वो आपको दे देगा कि यहाँ पे x है y है, संख्या क्या क्या बनेगा, एक 45 बनेगा, एक 54 बनेगा। तो आपको आंसर कौन सा चूज करना है, तो वो आपको लैंग्वेज बना करके लिख देगा कि दहाई के अंक इकाई के अंक से एक कम है, या कहेगा कि दहाई के अंक इकाई के अंक से एक ज़्यादा है। तो उस तरीके से आप आंसर ढूंढेंगे इन दोनों में से कौन सा आंसर सही होगा, ये चीज़ आपको एक क्वेश्चन में दे देगा। ठीक है, आप बनाइए। अगर नहीं दिया तो वो आपसे ये पूछेगा ही नहीं कि कौन सा संख्या है। अगर पूछा फिर भी तो वो दोनों ऑप्शन नहीं देगा, कोई एक ही ऑप्शन देगा। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है। क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से मॉडिफाइड किया जाएगा और आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। ये क्या मजाक करना शुरू कर दिया। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या है, एक है आंसर। 35 नंबर का क्वेश्चन, कोई दिक्कत है क्या, बहुत आसानी से हो गया, ये तो कुछ था ही नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 अंकों की एक संख्या और उनके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग। एक संख्या है और उसके अंकों को, 2 अंकों की संख्या है, पहले संख्या है और उनके अंकों का स्थान को बदल करके प्राप्त नई संख्या, दोनों का योग 132 है। क्या मतलब हुआ, आप अगर पिछला वीडियो देखिए तो उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि 11 × x + y हुआ। ये क्या हुआ, अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या का योग 11 × x + y हुआ। ये दे रखा है 132, तो x + y का वैल्यू क्या आ गया, 12 आ गया। 11 से भाग दे दीजिए, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अंकों का अंतर मतलब x - y का मान 4 है, तो संख्या ज्ञात करने का रहा है। x का मान 8 और y का मान 3, यहाँ से आ जाएगा। तो संख्या क्या आएगा, या तो 38 या तो 83। आपके ऑप्शन में जो होगा वो हम टिक कर लेंगे। ऑप्शन में आपका है, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 12 4 16, ठीक ही है। आंसर आपका यहाँ पे दे रखा है 12 में से 4 गया 8, तो 8/2 ये 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आएगा 48। ठीक, देखिए गड़बड़ हो गया था। 12 में से 4 गया 8/2, तो ये हो जाएगा y का मान 4। तो यहाँ से आंसर क्या क्या आएगा, 48 और 84। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है 48 और 84, दोनों में से कौन आंसर आएगा, कोई भी आंसर, जो आंसर ऑप्शन रहेगा वो आंसर कर देंगे। 84 दिया हुआ है, तो ये हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों ऑप्शन रहता तो वो क्या करता, कोई तरीका दे देता कि या तो इकाई अंक बड़ा है या दहाई अंक बड़ा है, कुछ ना कुछ कह देता। तो आपको कुछ नहीं कहा है, तो इसलिए एक ही ऑप्शन दिया। ठीक है, डरना नहीं है। ऐसा नहीं कि 2 ऑप्शन आ गया तो आप क्या करें, ऑप्शन कैसे मैच करें, तो वो आपको गलत नहीं होने देगा आंसर को। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कर 12 के प्रथम 20 गुणकों का औसत क्या होगा। ये क्वेश्चन आएगा 37 नंबर का रहा है कि 12 के प्रथम 20 गुणकों का औसत क्या होगा। ये क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया है। 12 के प्रथम 20 गुणक मतलब 12 के पहले 20 गुणज को निकालना है हमको। तो क्या क्या गुणज आता है, 12 एलसीएम एचसीएफ का वीडियो देखिए, गुणज हम अच्छे से बताए हैं। 24, 36, 48, 60 इस तरीके से चल रहा है। हर में 12-12 का डिफरेंस कर रहा है। आपको देख करके मजा आएगा। हम एग्जाम्पल भी यही 12-12 ही लिए थे और कह रहा प्रथम 20 गुणकों का औसत। तो 20 गुणकों का औसत कैसे निकालते हैं, सभी टर्म का योग अपॉन में टर्म की संख्या। तो सभी टर्म का योग क्या कहने का मतलब है कि 12 + 24 + 36 + 48 मतलब संख्याओं का योग अपॉन में संख्या की संख्या। ठीक है, जो जो संख्या है सबका योग करेंगे, अपॉन में संख्या की संख्या कह देंगे, औसत निकल जाएगा। ठीक, तो 12 + 24 + 36 + 48 डॉट डॉट करके चलेगा, प्लस में 20 टर्म तक, 20 टर्म तक चलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसका योग करके फिर बटे 20 से भाग दे देना होगा। तो हम इसका योग कैसे करेंगे, क्या सारा का सारा को लिख करके हम योग करेंगे, नहीं, हम वो काम नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, इसमें हम इसे 12 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 12 का पहाड़ा चल रहा है, 12 कॉमन ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कहाँ तक, +20 तक चला गया। 20 टर्म तो 20 तक चला गया। अब तो ये आसान हो गया, ये प्राकृतिक संख्याओं का योग है। अब औसत हमको निकालना है, बहुत आसान है। क्या करेंगे, योग के लिए क्या किया है, 12 गुने प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो n × n + 1/2 ये हो गया। ये हो गया हमारा इतने टर्म का योग। अब इसका बटा संख्या, संख्याओं की संख्या कितना, 20।
तो गुना यहाँ नीचे में फिर एक 20 दे देंगे। किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। n इंटू n+1/2, 20 गुना 20 + 1 21/2, ये हो गया 1 से लेकर के 20 तक के संख्याओं का योग। ये 12 जो यहाँ गुना में था वो है, और ये 20 है संख्याओं की संख्या वाला 20 है। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कीजिए। 20 से 20 को कट कर दीजिए, 2 से 12 को कट कर दीजिए 6 बार में, 6 को गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 126 आंसर। कोई दिक्कत है क्या? कुछ नहीं करना था। और इसका दूसरा तरीका क्या हम बता सकते हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन भी दे दे तो आप क्या कीजिएगा, 10वां और 11वां टर्म का योग करके उसको डिवाइड कर देंगे। अगर ऑड नंबर था, विषम संख्या के बराबर था, 20 टर्म की जगह अगर 19 टर्म दिया रहता तो हम 10वां टर्म को आंसर दे देते, 120 हमारा आंसर रहता। लेकिन यहाँ 20 टर्म दे दिया तो हम क्या करेंगे, बीच वाला टर्म और उससे एक ज़्यादा टर्म का योग हम का बटा 2 कर देंगे। क्या है मतलब, एक टर्म है आपका 120 20वां टर्म, और अगला टर्म क्या आएगा 132, इन दोनों का बटा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से भी 126 ही आएगा। इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं आसान तरीके में, नहीं तो ये प्रोसेस तो आपके पास है ही। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन सब है, बनाते चलिए, मजा आएगा। कह रहा है जब 4 पर पावर 13 को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। आ गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आ गया है। आप जो रिमाइंडर थ्योरम पढ़े हैं उसका कैसे कैसे यूज है देखिए। 4 के पावर 13 को अगर 3 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हम आपको ढेरों तरीका इसका बताए हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ढेरों तरीका बताए हैं। क्या क्या तरीका बताए हैं, पहले ये देखिए। सबसे पहले 4 है मतलब 3 से 1 बड़ा है, अगर 4 में हम 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। और इस 4 के पावर 13 है तो हम रिमाइंडर के पावर पर ही 13 कर देंगे, मतलब 1 के पावर 13, आंसर आ गया 1। कोई दिक्कत है क्या? कुछ नहीं, ये एक तरीका है। और भी बहुत सारा तरीका है, आप ये भी लगा सकते हैं। 4/3 एक प्रोसेस दिए थे कि इसके लिए n का वैल्यू पुट करने का, जहां रिमाइंडर हमेशा 1 आए तो 3 के लिए n का मान 2 होना चाहिए था, तो 4 के पावर 2 का रिमाइंडर हमेशा 1 आना चाहिए। 4 और 3 आपस में अभाज्य संख्या है। 3 के लिए n का वैल्यू ढूंढे थे तो n का वैल्यू क्या आया था इसमें 3 × 1 - 1/3, तो ये क्या आता है 3 गुना 2/3 बराबर 2। तो यहाँ से देख रहे हैं n का वैल्यू 2। अगर ऐसा फॉर्मेट है तो रिमाइंडर हमेशा 1 आता है, ये हम जानते हैं। अब यहाँ पे क्या दे रखा है 4 के पावर 2 अपॉन में 3, यहाँ दे रखा है 6। ठीक है, 6 दूना 12, यहाँ 13 है। अब गुने में फिर से 4 दे दिया बटन 3, ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो इसका रिमाइंडर 1, इसका रिमाइंडर 1, आंसर 1 गुना 1 बराबर 1। तो ये भी एक तरीका है। आप एक क्वेश्चन को अनेक तरीकों से बना सकते हैं, हम आपको सारा तरीका प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, आप किसी भी तरीके से क्वेश्चंस को बना सकते हैं, तो इसलिए घबराना नहीं है, सब कुछ दिए हैं। ऐसा कभी कभी होता है कि कुछ रूल ना कहीं कहीं फेल कर जाता है, तो इसलिए आपको दूसरा तरीका भी जानना चाहिए ताकि दिक्कत ना हो कभी। और कब रूल लगाना है ये चीज़ आपको प्रैक्टिस ही बताएगा, दूसरा कोई नहीं बता सकता है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का। क्या कह रहा है कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। आ गया फिर वही क्वेश्चन, भाग देंगे, रिमाइंडर जो आएगा रिमाइंडर को घटा देंगे, तो क्या घटाने से, और अगर क्या जोड़ना कहा तो भाजक माइनस रिमाइंडर को जोड़ना पड़ता है। तो ठीक है, देखिए क्या कर रहा है 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। 11 से पूर्णतः विभाज्य कौन सा संख्या है 739। ठीक, ये संख्या 11 से विभाज्य कैसे होगा। आप इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं। रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, एक तो तरीका है भाग दे करके, दूसरा 11 के डिविजिबिलिटी रूल से भी आप इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ठीक है, हम आपको भाग दे के दिखाते हैं। एक बार में 11, 6, 3, 5, 55, 8, 9, 8, 88। ठीक है, ये आ गया एक रिमाइंडर। तो एक रिमाइंडर का मतलब हो गया एक, अगर इसमें से हम घटा देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा कि ये संख्या भाज्य है। तो एक घटाने से आंसर आएगा, तो क्या जोड़ने से आंसर आएगा, तो 11 माइनस 1 जोड़ने से आंसर आ जाएगा। आंसर इसका 10 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम बहुत अच्छे से आपको कराए हुए रिमाइंडर थ्योरम में, वो वीडियो देखिए, आपको ये क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, और क्या बोले थे कि रिमाइंडर थ्योरम से अगर डिविजिबिलिटी रूल
डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल किस तरीके से हम रिमाइंडर थ्योरम में करते हैं वो हम आपको बताए थे, उसी में ये सब चीज़ आया होगा। अब कह रहा है कि 11 से डिविजल था 1739, यही था ना क्वेश्चन में 1739। अब बोला था कि इसको क्या हम इसको भाग देंगे। अब डिविजिबिलिटी रूल अगर जानते हैं तो हम क्या करेंगे, उसके रूल में भाग दे देंगे। क्या कर रहे हैं, 9 7 16, 3 1 4 15, क्या मतलब हो गया 3 1 4, 9 7 16 माइनस 4, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 12 आ गया। अंतर देख लीजिए, एक बार माइनस प्लस का चिन्ह देते हैं, याद है ना, इसको 4 भाग में बांटते थे, प्लस माइनस इस तरह से करते थे काम। प्लस वाले को एक जगह तो 9 7 16, माइनस वाले को एक जगह 4, दोनों को घटा दिए तो 12 आ गया। 12 में 11 से भाग दे देंगे तो रिमाइंडर 1 आ गया, इसको भाग दीजिए या डिविजिबिलिटी रूल से आप चेक कर लीजिए, आपका शेषफल आ गया। एक बार रिमाइंडर आ गया तो आप अगला प्रोसेस कर सकते हैं। अगला प्रोसेस क्या, 11 माइनस 1, जोड़ने का रहा है तो भाजक माइनस शेषफल, अगर घटाने का रहा है तो ओनली शेषफल आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का, 15 और 85 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या हैं जो 7 से विभाज्य होती है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। क्या कर रहा है, 15 और 85 के बीच कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए, क्या हम 7 का पहाड़ा लिखना चाहेंगे 15 से 15 तक, नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, इसको 7 से पहले हम भाग देंगे, 15 के बाद वाला संख्या ढूंढेंगे कि 15 के बाद वाला संख्या कौन सा है। तो हम देखते हैं कि 7 या 21, तो 3 बार में लग रहा होगा ये 21 होगा, और 85 से छोटा 7 का हम डिवीजर ढूंढेंगे जो भाग लग गया होगा, वो आपको दिख रहा होगा 84 है, 84 आएगा। ये कितना बार में आ रहा, 7 1 1 7 2 14, 12 बार में। तो 3 से लेकर के 12 तक में कितनी संख्या है हम ये काउंट कर लेंगे, ना कि हम इसके बाद सारा संख्याओं को लिख करके आंसर करेंगे। हम 3 से 12 तक में काउंट कर लेंगे, जिसमें कि 3 भी ऐड हो और 12 भी ऐड हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे भी एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। 1 से 10 तक में कितनी संख्या, अगर 1 और 10 को ऐड करना हुआ तो 10 माइनस 1 नहीं करते हैं, 10 माइनस 1 करके तो 9 ही संख्या होगा। क्या 1 से 10 तक में 9 ही संख्या है, नहीं 10 संख्या है। 1 2 3 से जोड़ेंगे 10 तक में 10 संख्या है। यहाँ इसको घटाएंगे तो 9 ही आएगा। अगर हमको 3 और 12 दोनों को ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, 12 माइनस 3 किए 9, तो क्या 9 ही संख्या होगा, नहीं। यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, इसमें 1 ऐड कर देंगे, कितना संख्या, 10 संख्या। ठीक है, आपसे पूछा कितना संख्या विभाज्य होगा, तो आंसर 10 संख्या, एक तरीका। दूसरा आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, 7 का डिविजर 7 14 21 28 इस तरह से चलते हैं, तो 70 तक में कितना, 10 क्वेश्चन 10 डिविजर होगा। 70 तक में 10 ऐसा संख्या होगा जो 7 से विभाज्य होगा। इसमें क्या किया है, ये पहले का 2 छांट दिया, 15 से शुरू किया काउंटिंग। देखिए क्वेश्चन कैसे बनाता है, पहले का 2 छांट दिया, 15 से क्वेश्चन शुरू कर दिया, और लास्ट में क्या किया, 77 और 84 ऐड कर दिया। पहले का 2 छांट दिया और लास्ट में 2 ऐड कर दिया, तो टोटल संख्या कितना, जितना पहले था 10 तो अब भी 10, आंसर आ गया। तो ये सभी तरीका है जिसका आप इस्तेमाल करके क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, सारा क्वेश्चन बनाइए, बहुत मजा आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा ये लेक्चर आप जरूर शेयर करके बताइए, लोगों को कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।